जन्म देता है। डर उनमें से ही एक है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं आज रात की। ये कहानी मेरी एक नन्ही सी दोस्त के साथ घटी है। ये एकदम सच्ची कहानी है। अंकिता की ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। छोटे से शहर में रहने वाली अंकिता 12 साल की एक बच्ची थी। हंसती खेलती और दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती। पर उस दिन उनके यहां एक नन्हा सा मेहमान आया था। छोटा सा उनके पड़ोसी का बेटा। उसे प्यार से बाबू बुलाते थे। बाबू के घर वाले कहीं बाहर गए थे, इसीलिए 2 दिन के लिए बाबू को उनके घर छोड़ा था। 2 साल का बाबू उनके घर में इधर उधर घूमता, बहुत क्यूट लगता। आगे की कहानी खुद अंकिता की जुबानी सुनते हैं। उस दिन मैंने बाबू के साथ बहुत मस्ती की। वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात को मैं और बाबू मॉम के कमरे में सो रहे थे। पता नहीं क्यों पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदल रही थी। तभी अचानक मुझे किसी की गेट खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने दीवार पे लगी घड़ी पर देखा तो रात के 12:30 बजे थे। मैं बेड से उठी और घर के बाहर गेट की तरफ बढ़ी। मैंने जब गेट खोला तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सी हवा की आवाज आ रही थी। सुन सुन। मैंने गेट बंद किया, पर जैसे ही बंद किया मुझे फिर से वही आवाज आई। गेट की कुंडी अपने आप बज रही थी, जैसे कोई पकड़ के हिला रहा हो। मैं वो देख के बहुत डर गई। फिर मैंने गेट को खुला छोड़ दिया और अपने बेड की तरफ भागी। जब मैं घर में घुसी तो मैंने देखा कि बाबू सोफे के कोने पर सर झुकाकर बैठा है। तो मैंने पूछा, अरे बाबू क्या हुआ? तुम तो मम्मी के पास सो रहे थे ना, यहाँ सोफे पे क्या कर रहे हो? तो उसने बहुत अजीब सी आवाज में कहा, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगी। ये सुन के मेरी रूह कांप गई। फिर जब मेरी नजर उसके हाथ पर गई तो मेरे पसीने छूट गए। उसके हाथ में उसकी एक उंगली कटी हुई थी और उसमें से खून टपक रहा था। अरे ये कैसे हुआ बाबू? मुझे प्यास लगी थी। तेरी माँ को जगाया तो उसने सुना नहीं। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी उंगली काट ली और खून पिया। क्या बोल रहा है? तुझे दर्द नहीं हो रहा? फिर मेरा ध्यान उसकी आंखों की तरफ गया जो अजीब सी लाल हो रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं डर के मारे चाची के कमरे की तरफ भागी। मेरी चाची हमारे घर में ही रहती थी। चाची और उनके 2 बच्चे पास के कमरे में ही सोते थे। मैंने अंदर जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सब कहाँ गए? मैं कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि मेरी निगाह बेड के कोने पर पड़ी। वहां चाची का कटा हुआ सिर पड़ा था। चाची का सर उनके धड़ से अलग पड़ा था। मेरी चीख निकल पड़ी, चाची! मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई जब मैंने अपने भाई को देखा जो पलंग के पीछे से उठ के मेरे तरफ बढ़ रहा था। उसने कुछ कहा
तुझे? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अब मुझे उसकी भी आंखें लाल होती हुई दिखाई दी। मैं बहुत घबरा गई और वहां से भागी। बाहर निकली तो मुझे माँ का ख्याल आया। वो कैसी होगी अभी? मैं फौरन अपने कमरे की ओर गई। अंदर गई तो मैंने देखा कि वहां सब लोग पलंग पे बैठे थे। मेरी माँ, पापा और तू और चाची भी, और उनका बेटा मुन्नू, पर सबकी आंखें लाल थी। और वो बहुत अजीब सी हंसी हंस रहे थे। मैं हैरान थी वो दृश्य देख के कि तभी चाची मेरी तरफ मुड़ी और फौरन बोली, पर अगर चाची यहाँ है तो उनके कमरे में वो सर किसका था? उनकी बात सुन के मैंने रोते हुए बोला, ऐसा मत बोलो चाची, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। अब भी तुझे यकीन नहीं हो रहा? देख इसकी तरफ। उन्होंने माँ की तरफ इशारा किया तो मैंने माँ को ठीक से देखा। माँ भी मेरी तरफ देखने लगी और अचानक वो उठ गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी तो तभी सब लोग एक साथ बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, पर माँ की आंखों में मुझे वो प्यार नहीं नजर आ रहा था। वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो मेरे पास पहुंची, तभी एकदम से बचने के लिए मैं पीछे हटी, पर जैसे ही मैं